गुड मॉर्निंग। आज हम RT 7 सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारा टॉपिक है एम्स पोर्टल यानी अकाउंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम पर पोर्टल के थ्रू बिल कैसे सेंड किया जाता है यानी बिल प्रोसेस किया जाता है टू द अकाउंट डिपार्टमेंट। आज इस लेक्चर में हम इस पोर्टल पे बिल की एंट्री किस प्रकार करी जाती है इसके विभिन्न पहलुओं को देखेंगे। तो अब देखते हैं। तो इस पोर्टल यानी एम्स पोर्टल पे काम करने के लिए हमारे पास पहले इसकी आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। इस पोर्टल पर अपनी आईडी पासवर्ड बनाने के लिए हमारे EDPM सेंटर से इसके लिए आईडी पासवर्ड जनरेट होता है, जो कि एक सिंपल फॉर्म में अपनी बेसिक डिटेल यानी नाम, PF नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, मोबाइल नंबर इत्यादि दे करके बनवाई जा सकती है। इस आईडी की एक विशेषता है कि हर दिन लॉगिन करते समय एक नया OTP इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सिर्फ 24 घंटे के लिए ही वैलिड रहता है। तो इस पोर्टल पे कार्य करते समय ये गूगल क्रोम, मोजिला या एज सभी ब्राउज़र्स पे ये कार्य करता है। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी आईडी ems.indianrailways.gov.in इस साइट को ओपन करेंगे। जैसा कि अभी हम देख सकते हैं, ये इसका मेन पेज या होम पेज ओपन हुआ है। इसके बाद यहाँ पर ऑप्शंस हैं अकाउंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, RESS मोबाइल ऐप, सप्लायर बिल स्टेटस। तो इसमें से हमको पहला ऑप्शन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को सेलेक्ट करना है। जब इसको हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से नई विंडो खुल जाएगी और कभी कभी पॉपअप ब्लॉक रहता है, तो हम उसको पॉपअप अलाउ कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगी। फिर यहाँ पर हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हर दिन एक नया OTP, तो हमारे रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा, जिसको कि हम यहाँ फिलअप कर देंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से पेज दिखेगा, जिसमें इस पोर्टल से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी हमारे मैसेज बॉक्स में आती रहती हैं, जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं 3 बटन है, बिल पासिंग, एग्जीक्यूटिव बिल और हेल्प। तो हमारा काम एग्जीक्यूटिव बिल वाले सेक्शन में होगा, तो हम एग्जीक्यूटिव बिल को क्लिक कर देंगे। एग्जीक्यूटिव बिल को क्लिक करने पर यहाँ पर लिख रहा है रजिस्ट्रेशन, जिसमें है बिल एंट्री, बिल डिटेल एंट्री और बिल विथड्रा और मास्टर कोड्स रिपोर्ट्स। तो जब कोई नया बिल हमको एंट्री करना रहता है तो उसके लिए हम बिल एंट्री को क्लिक करेंगे। बिल एंट्री को क्लिक करने पर इस प्रकार से विंडो खुल जाएगी, जिसमें बिल रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शंस दिए रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन सेक्शन होता है। सेक्शन में 2 ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, X1 यानी एक्सपेंडिचर 1 और ENG यानी इस्टेब्लिशमेंट नॉन गजेटेड। तो इम्प्रेस्ड आदि के बिल ENG इस्टेब्लिशमेंट नॉन गजेटेड कैटेगरी में आते हैं और अन्य प्रकार के बिल एक्सपेंडिचर यानी X1 कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद ऑप्शन है बिल टाइप।
बिल टाइप को क्लिक करने पर ये अलग अलग ऑप्शन आते हैं, कॉन्ट्रैक्टर बिल, जेम बिल, इम्प्रेस्ड बिल, अदर इस्टेब्लिशमेंट बिल, पे ऑर्डर। तो हम जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर का बिल फिलअप कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर बिल, और अगर पे ऑर्डर के थ्रू पेमेंट ड्रा कर रहे हैं तो पे ऑर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद है बिल कैटेगरी। बिल कैटेगरी में 3 ऑप्शन है, नॉन जीएसटी, अदर्स जीएसटी और इम्प्रेस्ड जीएसटी। तो ज़्यादातर फर्म्स के बिल अदर्स जीएसटी कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट टाइप। कॉन्ट्रैक्ट टाइप में एग्रीमेंट, परचेज, नन या इम्प्रेस्ड सैंक्शन। यदि हमें इम्प्रेस्ड से पैसा ड्रा करना है तो इम्प्रेस्ड सैंक्शन, नहीं तो नन सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट विंडो है बिल का सब टाइप, यानी किसका बिल है। तो जैसे कि फाइनल सीसी बिल यानी कॉन्ट्रैक्टर का फाइनल बिल, और है मिसलिनियस एडवांस, अकाउंट पेमेंट, पे ऑर्डर, रिफंड ऑफ ईएमडी, रनिंग बिल इत्यादि। तो इसमें से हमारा बिल जिस प्रकार का है वो ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। इसको सेलेक्ट करने के बाद स्पेंडिंग यूनिट, यानी कि ये हमारा बिल किस यूनिट का है। तो यहाँ पर जैसा हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल टीआरडी, इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, सेफ्टी, ऑपरेटिंग पर्सनल। तो इस तरह से हमारे शॉप या हमारे यूनिट में जो रिलेवेंट ऑप्शन है उसको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद सैंक्शन नंबर पूछा जाता है। सैंक्शन नंबर हमको अपने रेफरेंस के लिए देना पड़ता है, जिससे कि हम पहचान सकें कि ये बिल किस मंथ का है। जैसे अगर मंथ मई का पहला बिल है तो 1/5/19 या 1/5/20, इस तरह से सैंक्शन नंबर खुद ही फिलअप करना पड़ता है। इसके बाद आता है पार्टी नेम, यानी किस फर्म का बिल है। पार्टी नेम के सामने सर्च बटन बना है। सर्च बटन को क्लिक करने पे एक दूसरी विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें फर्म का नाम टाइप करने और सर्च करने पर फर्म की डिटेल्स ओपन हो जाती है, यानी फर्म का नाम, फर्म पार्टी किस टाइप की है, उसका एड्रेस, उसका अकाउंट नंबर। तो यदि हमारे बिल में दी गई पार्टी का अकाउंट नंबर और ये सेम है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको पार्टी को सेलेक्ट करने से ही इस फर्म की दूसरी डिटेल्स अपने आप फिलअप हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर इनवॉइस नंबर हमको फिलअप करना रहता है। इनवॉइस नंबर फर्म द्वारा दिए गए बिल पर दिया गया होता है, तथा इनवॉइस डेट यानी किस डेट का है, और पेमेंट 100% यानी इसको फुल पेमेंट किया जाना है। नेक्स्ट है इनवॉइस का डिस्क्रिप्शन, यानी ये बिल किस चीज़ का है, सिक्योरिटी मनी रिलीज करना है, या कैश इम्प्रेस्ड रिकूपमेंट है, या किसी वर्क की डिस्क्रिप्शन। तो इनवॉइस डिस्क्रिप्शन में जिस कार का बिल है उसकी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। इनवॉइस अमाउंट यानी बिल की टोटल अमाउंट इसमें भरी जाती है। बिल की बेसिक वैल्यू और उसके बाद जीएसटी वैल्यू और उसके बाद टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू इस जगह पर भरी जाएगी। इसके बाद है वर्क ऑर्डर नंबर, WGR पर्पज ओनली, इसको हमें नहीं भरना है। साथ में यहाँ पर सेव बटन दिया है। जैसे ही हम ये सेव बटन दबाएंगे ऊपर जनरेटेड बिल नंबर आ जाएगा। ये बिल नंबर ही वो रेफरेंस है जिससे हम इस बिल को आगे फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बिल नंबर जनरेट होने का मतलब कि हमने बिल का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। अब बिल की डिटेल एंट्री की बारी आएगी। बिल की डिटेल एंट्री करने के लिए वापस से रजिस्ट्रेशन विंडो को क्लिक करेंगे, जिसमें बिल डिटेल एंट्री का बटन होगा। बिल डिटेल एंट्री को बटन दबाने पर
इस प्रकार से हमारे द्वारा रजिस्टर्ड किए गए सभी बिल दिखेंगे, जिसके सामने दो बटन है, एडिट बिल और प्रोसीड। यदि किसी कारण से हमारा बिल अकाउंट से रिटर्न होकर आया है तो वो इसी विंडो में दिखाई देता है तथा साथ में उसका रीज़न दिया होता है कि इसका क्या रीज़न है रिटर्न आने का, जैसे इनवॉइस नंबर रॉन्ग हो जाना या एक ही इनवॉइस नंबर पे दो बिल हो जाना या अर्थमेटिकल एक्यूरेसी की प्रॉब्लम्स। तो उसको हम एडिट बिल द्वारा दूर कर सकते हैं। और यदि हम बिल फर्स्ट टाइम चढ़ा रहे हैं तो बिल प्रोसीड बटन को क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन को क्लिक करने से इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाती है, जिसमें मेन, डिटेल, टीडीएस एंड रिवर्स चार्ज और डिडक्शन नाम के टैब दिख रहे हैं। जब हम मेन को क्लिक करेंगे तो इसमें से अधिकांश जानकारी स्वतः ही भरी हुई दिखाई पड़ेंगी, जैसे कि इनवॉइस की टोटल वैल्यू, किस कार्य के लिए यह बिल है, हमारा बिल नंबर क्या है, फर्म का अकाउंट नंबर क्या है, यह बिल किस प्रकार का है और स्पेंडिंग यूनिट क्या है। इस पॉपअप विंडो में जो हमको डिटेल भरनी है वो रेसिपेंट्स जीएसटी नंबर है, यानी कि यूपी के लिए हम यूपी का जीएसटी नंबर डाल देंगे, और स्टेट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, यानी कि मटेरियल की सामग्री या आपूर्ति किस स्टेट में तथा किस जगह पर करी गई है। तो इस प्रकार से मेन बटन का कार्य पूरा हो गया और नीचे सेव बटन दबा देंगे, जिससे हमारी जानकारी सेव हो गई। इसके बाद नेक्स्ट बटन है डिटेल्स। डिटेल्स यानी बिल में दर्शाई गई विभिन्न आइटमों का डिटेल एंट्री करना पड़ता है। एक ही बिल में कई आइटम्स होते हैं, जिसके लिए हमको उस आइटम का रेट, उसकी क्वांटिटी तथा उसका HSN या SAC कोड ज्ञात होना चाहिए। यदि HSN या SAC कोड ज्ञात नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन द्वारा इसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ ये विंडो दिख रही है, तो इसमें हम पहला बटन सेलेक्ट करेंगे, आइटम नंबर 1, CL नंबर 1, और HSN या SAC यानी मटेरियल की सप्लाई है या सर्विस की सप्लाई है, उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, HSN या SAC। फिर यहाँ पे HSN कोड डालेंगे। कोड डालने के बाद ऑटोमेटिकली आइटम का डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, यानी अगर हमने कोड डाला है सप्लाई ऑफ प्रिंटर HSN कोड, तो अब सप्लाई ऑफ प्रिंटर ऑटोमेटिकली विजिबल हो जाएगा। इसके बाद इसमें क्वांटिटी भर देंगे, यूनिट्स लिख देंगे कि ये नंबर्स में आया है माल या पेयर्स में। यूनिट की जगह NOS नंबर्स लिख देंगे, रेट उसका फिलअप कर देंगे और उसकी टोटल वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। फिर यह एडजस्टमेंट अमाउंट, यदि कोई अमाउंट एडजस्टमेंट करी जा रही है तो यहाँ फिलअप कर देंगे। रिसिपेंट्स नेम, यानी ये मटेरियल कहाँ पर रिसीव किया गया है और क्या यह बिल इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये इस विंडो में सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सब एस्टीमेट और यूनिक वर्क आईडी सामान्य कंडीशन में नहीं भरनी रहती है, और जो चीज़ भरनी है वो है एलोकेशन, यानी ये बिल हम अपने किस एलोकेशन से यूज कर रहे हैं, तो वो एलोकेशन यहाँ भर देंगे। CL नंबर 1 की एंट्री होने पर यहाँ पर टोटल अमाउंट विजिबल हो जाएगा। टोटल अमाउंट विजिबल होने के बाद इस सीरियल नंबर 1 के लिए हमको टैक्स की वैल्यू फिलअप करनी होगी। ये टैक्स की वैल्यू फिलअप करने के लिए पहले इस बटन को सेलेक्ट करके आइटम नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे और नीचे ऐड बटन है, ऐड बटन को क्लिक करने से ये यहाँ विंडो खुल जाएगी जो ये पूछेगी यू आर एडिंग
tax and duties for CL number 1. Are you sure? So in that case we click OK, and after clicking OK it will again ask for CGST or SGST or IGST. While clicking on CGST, a small window will open and we have to enter the interest rate like 9%, 12%, 18%, whatever be the case. And after filling the value of CGST, we have to repeat the same process and then we have to select SGST. जैसा कि इस विंडो में दिख रहा है, ये यहाँ पर CGST, SGST, IGST इस तरह से। तो सामान्यतः हमें CGST और SGST की वैल्यू भरनी पड़ती है। तो यह प्रक्रिया हमको 2 बार, एक बार CGST और एक बार SGST के लिए करनी पड़ेगी। यह प्रक्रिया होने के बाद GST का रेट फिलअप करने के बाद यह टैक्स की क्वांटिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। यानी अगर 99% CGST SGST है तो टोटल अमाउंट कितना हुआ वो यहाँ पर दिख जाएगा। और ये सारी जानकारी के बाद नीचे सेव बटन दबा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है डिडक्शंस। तो ऊपर का जो बटन है जहाँ मेन डिटेल्स, TDS और डिडक्शन, तो सबसे लास्ट वाला बटन डिडक्शन, उसको सेलेक्ट करेंगे। डिडक्शन सेलेक्ट करने के बाद बिल से की जाने वाली कटौतियों को इसमें एंट्री करनी पड़ती है। तो सामान्यतः बिल से सिक्योरिटी मनी, इनकम टैक्स, सरचार्ज, ई-सेस इत्यादि लिए जाते हैं। तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन मेनू से सिक्योरिटी डिपॉजिट सिक्योरिटी कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। इसके सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली एलोकेशन नंबर विजिबल हो जाएगा। एलोकेशन नंबर विजिबल होने के बाद यहाँ पर हम उस बिल की अमाउंट चढ़ा देंगे जो कि सिक्योरिटी मनी है। इसके बाद नेक्स्ट इनकम टैक्स बटन सेलेक्ट करेंगे और इनकम टैक्स सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिकली एलोकेशन नंबर विजिबल हो जाएगा और अमाउंट हमको मैनुअली फीड करना पड़ेगा। इस तरह से सारी तरह की डिडक्शन यहाँ पर चढ़ा दी जाएगी। और TDS एट सोर्स यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, वह एक वैल्यू जो कि अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा ही काटी जाती है। तो TDS का डिडक्शन यूजर को नहीं फिलअप करना पड़ता। तो इस प्रकार से मेन डिटेल्स और डिडक्शन में सारी एंट्री करने के बाद सेव बटन दबा देंगे और इस तरह से हमको ये फाइनल बिल दिख जाएगा। और ये फाइनल बिल में हमारी भरी गई बिल की टोटल वैल्यू, हमारे द्वारा चढ़ाई गई सारी डिडक्शन की वैल्यू वो यहाँ पर दिख जाएगी। टोटल टैक्स अमाउंट, टोटल डिडक्शन, GST का डिडक्शन। तो इस प्रकार से क्लेम अमाउंट, टैक्स एंड डिडक्शन अमाउंट और नेट पेएबल अमाउंट इस प्रकार से छोटे विंडो में दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर नीचे बटन है फॉरवर्ड टू अकाउंट और बिल कैंसिल। यदि बिल को कैंसिल करना है तो बिल कैंसिल बटन दबाएंगे, अन्यथा फॉरवर्ड टू अकाउंट बटन दबाएंगे। फॉरवर्ड टू अकाउंट बटन दबाने पर कभी कभी संबंधित अकाउंट के SSO का नाम विजिबल होता है और कभी कभी ये सीधे सबमिटेड द बिल इस प्रकार का मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि एक कॉन्ट्रैक्टर का GST बिल किस प्रकार से उसकी एंट्री आई पास के पोर्टल पे किया जाता है। थैंक यू।